Hello students and all my viewers, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिक। ओके, और इसमें हम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और थियोरेटिकल जो पार्ट है या फिर आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। First of all, in the introduction, we want to discussing about that the KTG. In 1803, the John Dalton are inventing that the point 8 atom, and in 1873, the Maxwell and Boltzmann invented that the KTG means kinetic theory of gases. Basically, that KTG is actually for the ideal gases. ओके, फॉर द आइडियल गैसेस। तो वो भी हम अभी देखेंगे कि आइडियल गैस मीन्स व्हाट एंड द नॉर्मल गैसेस, मतलब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट theory is the assumption about the intermolecular forces. Intermolecular forces in ideal gases. Means assumption means what? The purpose of that theory is this intermolecular forces in ideal gases, and what is the use of ideal gas we will see in this video. And in the introduction part we want to see the next point is a mean free path. What is mean by mean free path? इसे लैम्बडा यम भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, मीन फ्री पाथ इट इज़ एक्चुअली द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल आफ्टर टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ऐसा इसका एक्चुअली डेफिनेशन है। तो इसमें बेसिकली अब क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज आवर वन मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज कोलाइड विथ अनदर मॉलिक्यूल. After that collision, this molecule going to collide with another molecule, and so on and so on. बट यहाँ पे देखिए, ये जो बीच वाला जो पाथ है, इस पाथ में या फिर इस डिस्टेंस में ये हमारा जो मॉलिक्यूल है किसी के साथ भी कोलाइड नहीं हो रहा, और इसे ही बोलते हैं फ्री पाथ। मतलब ये फ्री है, पूरी तरीके से फ्री है, किसी को भी कोलाइड नहीं हो रहा, और इसी को हम बोलते हैं लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा ये। एंड व्हेन वी टेकिंग द formulas and when we calculating the mean free path, at that time the formula is looking like that: lambda m is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus dot 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 and so on up to lambda n divided by n, number of distances covered by the molecule after successive collisions. तो ये बेसिकली मेन फ्री पाथ में हमें देखना है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम इसे बोलते हैं, और वो टाउ से हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसे टाउ बोलते हैं। दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टाइम पीरियड। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मीन्स व्हाट द रिलैक्सेशन टाइम मीन्स व्हाट द, यहाँ पे देखिए ये जो पाथ है ऑफ दैट मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, एट दैट पाथ एट दैट टाइम he will not collide with anyone, means this is the relaxation time. So that we want to take it tau 1, tau 2 and so on like that. And when we taking the average of that
we want to take tau m is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus dot 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 and so on up to tau n divided by n, number of time periods, and we want to getting the average relaxation time of that molecule, particular molecule. तो ये पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन पार्ट में, और भी पॉइंट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो उसमें अगेन आता है बॉयल्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ हम देखेंगे अभी। So in that law, the Boyle's law, purposes of that law is invented by Boyle's law on the basis of the temperature. Temperature means what? If the temperature of the gas molecule is constant, if the temperature of the gas molecule is constant, at that time the volume of the gas is inversely proportional to the pressure, is inversely proportional to the pressure। मतलब इसका मीनिंग क्या है? अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो प्रेशर घटेगा, मतलब कम होगा सिंपली। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/V, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और बेसिकली इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा जो निडल होता है, निडल पे क्या होता है कि सपोज ऐसे एक हमने एक यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऐसे, या फिर नेल वगैरह जो होता है, इसका जो सरफेस होता है नीचे वाला वो कम होता है, मीन्स व्हाट? वॉल्यूम इज लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रेशर इज हाई, प्रेशर इज हाई। तो बेसिकली ये एग्जांपल्स है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो आफ्टर दैट बॉयल्स लॉ टोल्ड दैट द temperature, if temperature of the gas is constant, at that time the volume is inversely proportional to the pressure of that molecules, of that gas molecules, and for that we want to discussing here a graph. Okay, so this is the that y-axis defining the pressure, and the x-axis is defining the volume. And see here students, see here, when the pressure is decreasing, the volume is increasing, and if the pressure is increasing, volume decreasing, मतलब यहाँ पे वैल्यूज कम 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 होती जाएंगी। तो बेसिकली that type of idea, and it is, this graph is actually for the ideal gas, this graph is for the ideal gas students। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैलकुलेशन है ये सभी आइडियल गैस के लिए हो रहा है, और जो नॉर्मल गैसेस है उसका जो कैलकुलेशन आता है वो ऐसे आता है, ये जो डॉटेड लाइन अभी मैंने बनाई है वहाँ पे आता है स्टूडेंट्स। तो अभी हम ये इसको कैसे मेजर करें, या फिर आइडियल गैस और नॉर्मल गैस में क्या फ़र्क होता है? तो नॉर्मल गैस को इफ़ वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्मल गैस कन्वर्टेड इनटू द आइडियल गैस स्टूडेंट्स। तो टेम्परेचर अगर हमने बढ़ाया किसी भी नॉर्मल गैस का तो वो आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड that assumptions also obeyed by the ideal gas, Boyle's law,
तो ये बेसिकली हमारा पॉइंट था बॉयल्स लॉ के लिए. देन आफ्टर दैट नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ. The next law is about the Charles law. In between, the Charles law told to us when the pressure is constant, of the gas molecules, at that time the volume is directly proportional to the temperature. The volume is directly proportional to the temperature. Okay, and for that we want to draw a graph. So see here, this is the V and this is the T, volume and temperature, and they are simultaneously increasing, and this straight line defining that the volume is directly proportional to the temperature. If temperature increases, the volume also increases, like that, and if the temperature decreases, volume also decreases, like that, students. तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स थे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के लिए. एंड आफ्टर दैट वी वांट टू सी द नेक्स्ट पॉइंट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब अभी हमें देखना है, कंबाइन करना है इन दोनों को, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के बारे में. तो इसमें देखिए बॉयल्स लॉ ने क्या बोला था कि बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, ये हमने देखा था. और चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर. और ये जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स, दैट टेम्परेचर इज एक्चुअली एब्सोल्यूट टेम्परेचर. Now the question is what is meant by absolute temperature and normal temperature. Okay, what is meant by absolute temperature and normal temperature? Actually, in absolute temperature we want to calculate the values in a Kelvin, and in the normal temperature we want to calculate the values in a degree Celsius. ओके, तो इसके आगे इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन हम करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन हमें मिल जाता है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर P. सो अगेन वी वांट टू डिस्कसिंग, सी हियर, इफ PV मल्टीप्लिकेशन एंड दैट विल बी इक्वेशन आल्सो कमिंग, मतलब ये इक्वेशन मिल सकता है हमें. उसके बाद और एक इक्वेशन क्रिएट हो सकता है, और वो है T अगर डिवाइडेशन में जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. कांस्टेंट मतलब इनका डिवाइडेशन पूरा जो है कांस्टेंट में चला जाएगा. और इसी के साथ हम फॉर्मूला बनाते हैं हमारा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है फॉर द फाइंडिंग द प्रेशर, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर आल्सो. फॉर द अनदर बॉडी आल्सो देयर आर, वी आर comparison two systems here, two systems. And how can we comparison, we will discussing in the problem. चलो प्रॉब्लम देखते हैं और इस फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है वो भी देखते हैं. चलो, तो ये हमारा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द केटीजी. तो देखिए, सपोज एन वन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द रिवर at the height 40 meter below water surface. At the bottom temperature is 12 degrees Celsius and volume is 1 centimeter cube. चलो अभी ये सब हम इमेजिनेशन से, मतलब डायग्राम से देखते हैं पूरा.
तो ये हमारा वाटर लेवल है, द अपर पार्ट और टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द वाटर रिवर। तो वो जो बबल है वो हमारा यहाँ पे है सपोज, ओके, और उसका उन्होंने वॉल्यूम जो दिया है यहाँ पे V1, तो V1 उन्होंने दिया है स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर जो दिया है नीचे वो है 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस। बट हमारे जो लॉज है, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, दे विल अप्लाई फॉर, एंड वी वांट टू टेक अ नॉट डिग्री सेल्सियस, केल्विन। तो केल्विन में हमें ये सब लेना है। 12 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कैसे करेंगे, 12 प्लस 273, तो ये 285 केल्विन आ जाएगा। 285 केल्विन टेम्परेचर है एट द बॉटम लेवल ऑफ द रिवर। और ओके, इतना उन्होंने दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिया है देखते हैं। टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है T2 है, और वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तो ऐड करते हैं 273, सिंपली 0 0 एंड यहाँ पे 3 केल्विन। तो टेम्परेचर एट दी सरफेस ऑफ द वाटर इज़ 300 केल्विन। और क्या दिया है उन्होंने, और ऊपर जब वो बबल आएगा तब उसका जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है, ओके। तो ये पूरा हमारा जो प्रॉब्लम है, V2 हमें निकालना है, V2, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू टेक अ फॉर्मूला फॉर दैट, और हमने जो अभी फॉर्मूला जो देखा है, कौन सा, ये वाला, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला हमें देखना है। इसमें V2 जो है वो फाइंड आउट करना है। उससे पहले P1 और P2 हमारे पास नहीं है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, चलो देखते हैं। फिर से डायग्राम में देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एट द सरफेस, एट द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, PATM होता है स्टूडेंट्स, PATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टूडेंट्स। और वो कितना होता है, 1.01 इंटू 10⁵ होता है स्टूडेंट्स, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स ऑफ एन एरिया का वो यूनिट है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर होता है। और बट अभी जो हमारा जो बबल है वो इनसाइड द रिवर एंड द बॉटम लेवल पे है। तो यहाँ पे हमें एडिशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किस किस का, PATM प्लस ρGH का। मतलब क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, अंदर है, ρGH वहाँ पे आएगा, ओके। तो यहाँ पे हाइट, डेंसिटी एंड ग्रेविटी, ये तीनों भी ऐड हो चुके हैं इसमें। और अभी हम ये सभी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे और आगे देखते हैं कितना वैल्यू आएगा। चलो P1 ये जो हमारा है, ये हमारा P1 है, जो अभी जो हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, PATM प्लस ρGH, ये पूरा P1 का आ गया। मल्टीप्लिकेशन में V1 आएगा, V1 हमारा हमें पता है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। डिवाइडेशन में T1 हमारा कितना है, 285 आ जाएगा। यहाँ पे P2 हमने अभी देखा है, मतलब ऊपर का जो एट द सरफेस ऑफ द वाटर, P2 मतलब ये वैल्यू, ओके, इसको हम P2 बोलेंगे। और वो कितना है, PATM है, PATM। और मल्टीप्लिकेशन में V2 हमें निकालना है, और T2
हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है T2 की वैल्यू 300 केल्विन, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 300 केल्विन। उसके आगे अभी यहाँ पे देखिए हाँ, PATM की वैल्यू हम अभी यहाँ पे डालेंगे 1.01 इंटू 10⁵, ओके, प्लस रो मतलब डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁵, ओके। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद G मीन्स ग्रेविटी एंड हाइट मीन्स हाइट कितना दिया है, तो 40 मीटर उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। और उसके बाद 1 जो हमारा V1 है वो हमने लिखा है, और 285 जो कैलकुलेशन में नीचे था। उसके बाद यहाँ पे PATM मतलब 1.01 इंटू 10⁵, ओके। और V2 की वैल्यू हमें अभी भी निकालनी है, और यहाँ पे डिवाइडेशन में 300 केल्विन ये रह जाएगा, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अभी देखते हैं। चलो अभी ये देखो, यहाँ पे 1.01 इंटू 10⁵, मतलब यहाँ पे ये बेसिकली 10⁵ है मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे हम। और उसके आगे 10⁵, यहाँ पे एक जीरो है, ये 2 जीरो है, और ये 3, तो ये बेसिकली 10⁵ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ओके। और यहाँ पे 4 रह जाएगा, और 1 तो मल्टीप्लिकेशन में आता ही है, और तो 285 हो गए यहाँ पे देखिए, इसको भी 10⁵ हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे V2 हो गया 300, ओके। तो इनमें से अभी हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, एक को कॉमन निकालेंगे। 10⁵ कॉमन निकला, यहाँ पे 1 + 4 आ गया, और 285 इज इक्वल टू 10⁵, यहाँ पे हो जाएगा V2 डिवाइडेड बाय 300, यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे 10⁵ गेट्स कैंसल, और ऊपर एक वैल्यू आती है 5 डिवाइडेड बाय 285 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 300। तो यहाँ पे 5 1 5, 5 5 25, 3 यहाँ पे गया 5 7 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 57 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 300 यहाँ पे जाएगा, और 57 यहाँ पे, V2 यहाँ पे। और 57 इज़ बेसिकली इज़ नियर अप्रोक्सीमेटली हम अभी 60 लेते हैं सपोज, तो 60 अगर लिया तो 0 को 0 कैंसिल हो जाएगा, और 6 5 30, तो V2 हमारा जो है 5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस दिए थे, वो ऑप्शन मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 3 सेंटीमीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन दिया था 5 सेंटीमीटर क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन दिया था उन्होंने 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से ये हमारा आंसर है 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली दिस इज द V2 of that bubble, means what, the volume of that bubble is increases when the temperature of that bubble is increases, means what, हमने जो अभी जो इक्वेशंस देखे हैं स्टूडेंट्स, मतलब बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, उसमें देखिए हमने क्या देखा था पहले वाले बॉयल्स लॉ में, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ गया स्टूडेंट्स, क्योंकि नीचे प्रेशर ज़्यादा था, ऊपर गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। और दूसरा बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मीन्स व्हाट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, 5 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, तो पहले हमने बॉयल्स लॉ में देखा और चार्ल्स लॉ में देखा, वैसे ही यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर
और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, at that time the volume is directly proportional to the number of molecules. Okay, the volume of all gases is directly proportional to the number of molecules. Okay, मतलब सपोज एक कंटेनर में हमने 20 ml 20 ml इतना मतलब एक सॉल्यूशन लिया है या फिर गैसेस लिया है, यहाँ पे गैसेस लिए 20 ml, सपोज हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 10 ml ऑक्सीजन के मतलब गैसेस हमने लिए हैं, तो यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे H2, और यहाँ पे कितना होगा 5 मोल्स, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मीन्स व्हाट, the volume of all the gases is directly proportional to the number of molecules they have to created. Okay, तो ये बेसिकली ये पॉइंट है। अगर यहाँ पे 4 ml होगा तो वहाँ पे 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है। और मोल्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो व्हाट इज मीन बाय मोल्स? 1 मोल्स मीन्स व्हाट? 1 मोल्स मीन्स 6.023 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मतलब एक मोल में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं? तो इतने होते हैं 6.023 और 22 भी 22 या 23, आप बेसिकली 6.022 into 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं 1 मोल में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सभी जो लॉज है अभी जो हमने देखे हैं वो सभी को अभी हम कंबाइन करते हैं। फर्स्ट वाला ये था हमारा, सेकेंड वाला ये था, और थर्ड वाला ये है। तो इन सभी को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिल जाता है NT/P। और इसको बेसिकली विद द कांस्टेंट अगर हम देखेंगे तो NT/P ऐसा हमें मिल जाता है। V = R × N × T/P, और इसी को हम यहाँ पे लेंगे P को, P × V = NRT, PV = NRT, और यही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अभी इसमें देखते हैं मतलब वैल्यूज। दिस इज द R, दिस इज द गैस कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ R इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है हमें स्टूडेंट्स, ये क्या दर्शाता है? R मीन्स इट इज़ एक्चुअली जूल, मतलब एनर्जी है। किसकी एनर्जी है? पर मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, पर मोल ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसकी जो एनर्जी है वो कौन दर्शा रहा है यहाँ पे? R, कैपिटल R। ओके, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N इट इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। P प्रेशर, V वॉल्यूम, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैलकुलेटेड इन केल्विन। तो दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में KTG वीडियो 2 में डालूँगा, उसमें हम और भी क्वेश्चंस देखेंगे और भी अजम्पशंस और पोस्टुलेट्स भी देखेंगे। तो ठीक है, ओके, बाय।